क्योंकि बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। त्रुटियों के लिए क्षमा। इसलिए आए संवारो काज सब, हे प्रभु आए संवारो काज सब, महाप्रभु करो महाप्रभु वंदना। हे प्रभु चरण शरण हूँ आपके, मेरे दशरथ नंदन। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान। भक्तों, ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि किसी प्रकार से जैसे भी हो सुबह शाम भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को संवारा जाए। भगवान के शरण में जाना, उनसे मिल जाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए चेतावनी में कबीर बाबा ने कहा है, अरे करो जतन सखी सैया मिलन की, करो जतन सैया मिलन की। भक्तों, गुड़िया गुड्डा सुपलिया, सुपलिया का खेल नन्हे मुन्ने बच्चे लड़कियां खेला करती थी, गुड़िया गुड्डा का खेल खेला करती थी। गुड़िया गुड्डा सुपलिया, क्योंकि तनी है अभी बुद्धि लड़कियां खेलन की, करो जतन ए सखी सैया मिलन की, करो जतन। भक्तों, नन्ही मुन्नी लड़कियां मिट्टी का घरौंदा बनाती हैं और छोटी छोटी लड़कियां मिलकर के गुड़िया और गुड्डा का खेल करती हैं। मिट्टी के बर्तन, बटुला बटुली, चिमचा, कढ़ैया, तावा, दसपना, ये सारी चीजें बनाती है। तो क्या मिट्टी के दाल चावल बढ़िया पूरी बनाती है। एक के बाद गुड्डी और गुड्डा का विवाह करती है, बरातियों को खिलाती है। बैठ कहाँ छोटी छोटी बिटिया थरिया महापर्स कहा मिट्टी के भोजन जो बनावत है, उका कहा थे कि काओ सब जने खाओ पियो न्याम न्याम करो। इसलिए कब तक ये खेल होता है, जब तक कि वो 12-15 साल की नहीं हो जाती। और जब वो गुड़िया स्वयं बन जाती हैं और उनको असली गुड्डा मिल जाता है, असली बर्तन मिल जाते हैं, असली भोजन मिल जाता है, तो गुड़िया और गुड्डा का खेल बंद हो जाता है। इसलिए हमको आपको चाहिए, जब परमात्मा की शरण में जाएंगे, असली भगवान जब मिल जाते हैं, तो यहाँ तमाम प्रकार के खेल वाले गुड्डी गुड्डा का रूप बदल जाता है। गुड़िया गुड्डा सुपलिया, तनी बुद्धि है लड़कियां खेलन की, करो जतन सखी सैया मिलन की, करो जतन। भक्तों, 100 साल की उम्र अब मिलती नहीं, अगर मिलती भी है तो 50 वर्ष तो सोते सोते बीत जाता है। 50 साल बचा, जिसमें 3 भाग कर दिए गए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो 15-16 साल तक बचपन और 32-34 साल तक के जवानी और 50 तक बुढ़ापा का समय हो जाता है। अब वो समय आ गया है। तो राम नाम मणिदीप धरु जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह शिव दियार। भगवान की शरण में चले जाओ। जब भगवान की शरण में जाओगे और उन्हें बारंबार याद करते रहोगे, हर समय याद करते रहोगे, तो
कभी न कभी तो वो दयालु तुम्हारी तरफ घूमकर देखेगा, और जब देखेगा तो सब कल्याण हो जाएगा। देवता पितर सब भुइया भवानी, देवता पितर सब भुइया भवानी, यही मार्ग 84 चलन की। 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से मानव शरीर मिलता है। इसमें देवता, मनुष्य, पितरों के लिए बताया गया है कि हमारे माता पिता जो मरने के बाद जो पितरों का और अपने माता के पिता के मरने के बाद उनका दाह संस्कार होता है, अस्थि संचय होता है, दशगात्र होता है और त्रयोदश द्वादश ये सब होता है, सब करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि हमारे पितर मरने के बाद चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, 15 दिन के लिए जो पितर पक्ष कहा जाता है, इसमें वो छोड़ दिए जाते हैं कि तुम्हारे खानदान में कोई भक्त होगा, कोई तुम्हारे वंशज में होगा तो तुमको जो है तुम्हारे लिए पानी देगा, तर्पण करेगा, पिंडदान देगा, ब्राह्मण भोजन कराएगा और अग्नि हवन करेगा। करना चाहिए। जिनके माता पिता के माध्यम से हमको तुमको जवानी मिली है, देह मिली है, विद्या मिली है, संसार में आए हैं, तो भगवान का भजन के साथ पितरों की भी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ऐसा राम ने किया है। राम के मार्ग पर हम चलते हैं तो भरत जी ने दशरथ का संस्कार किया, ये सब संस्कार किए हैं, तो हमको उस मार्ग पर चलना चाहिए। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, इस परमात्मा का ऊंचा महल अजब रंग बंगला, सैया की सेज वहाँ लागी फूलन की, सैया की सेज वहाँ लागी फूलन की, करो जतन सखी ए सैया मिलन की, करो रे जतन। सबके लिए उस मालिक को, उस भगवान को जिसे सैया कहा जाता है, तन मन धन सब अर्पण कर दो, तन मन धन सब अर्पण करके, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, तुरंत परो हाय पैया सजन के, तुरंत परो हाय सैया पैया सजन के, करो जतन हे सखी अरे सैया मिलन की, करो जतन। कबीर बाबा कहते हैं कि जीवात्मा शरीर तो छूट जाता है, चला जाता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। जब इससे कुछ अच्छा काम नहीं हो पाता है, पृथ्वी आकाश जल अग्नि हवा ये पांचों तत्व से बना हुआ शरीर, जब इससे शुभ काम नहीं होते हैं, शुभ आचरण नहीं होते हैं, गलत आचरण होते हैं, तब यह है अधम शरीर कहा जाता है। और इससे अगर सुंदर काम, यज्ञ, पूजा पाठ, दूसरों का परोपकार, ये सब कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, भगवान का भजन किया जाता है, तो इसके लिए लिखा गया है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे मानव शरीर को पा करके समय खोना नहीं चाहिए। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, कहत कबीर अमर होए हंसा, कहत कबीर अमर होए हंसा, यह निर्भय हो जाए। और गुरु के पास नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, कि गुरु के बिना काम चलता नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिना गुरु के, जैसे उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर के साथ सभी यंत्र आपके पास अलग अलग रख दिए जाए, और गुरु अगर तुमको मिस्त्री ये नहीं बताएगा कि किस में कौन सा तार जोड़ करके फिर बैटरी लगाना है, तब वो आकाशवाणी बोलेगा, उससे नहीं बोलेगा। तो इस तरह से, जब उस तरह से आप करेंगे तब काम चलेगा। तो कहत कबीर अमर
पर होए हंसा कुंजी बताओ गुरु कुंजी बताओ गुरु ताला खुलन की कुंजी बताओ गुरु ताला खुलन की करो जतन सखी सैया मिलन की करो जतन सखी सैया मिलन की संत मिलन को जाइए तज ममता मदमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जगे समान। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ करते रहेंगे, शेयर करें तभी काम चलेगा। इसलिए संतों के बीच में पहुंच करके अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, राम का भजन करना चाहिए। बस इसी के साथ विराम प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, बोल बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, बोलो संत गुरु भगवान की जय। जय सीताराम।